कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और वीडियो में और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट और खास वीडियो में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, ये मतलब मान लीजिए हर एक जेएनवी एस्पिरेंट जो है उसकी समस्या भी है, तो सारे समाधान इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज हम बात क्या करेंगे, चर्चा क्या करेंगे कि कैसे स्कूल के साथ हमारा जो नवोदय का एग्जाम है उसकी हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का जो समन्वय है वो कैसे करें, है ना। दो नाव में पैर रख के कैसे इस गहरे समुद्र को हमें पार करना है, उसका रामबाण इस वीडियो में है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चाहे स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, दर्द होगा, बुरा लगेगा कि यार बच्चों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और बालक लोग हैं कि देखते ही नहीं है। तो जो जो वीडियो देखेगा उसमें कमेंट छोड़ के जाना वीडियो में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। ये हमारे बारे में है, देख लीजिए। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी का आज मैं आपके लिए सोल्यूशन लाई हूँ कि स्कूल की पढ़ाई करूं या जेएनवी की तैयारी। बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा, ठीक है। इसी बच्चे की तरह आप भी कंफ्यूज रहते होंगे, यार ये तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, इट्स टू मच प्रेशर। प्रेशर की बात नहीं है, बात है मैनेजमेंट की, क्योंकि हम सभी के पास कुल मिला के देखिए 24 घंटे ही होते हैं, है ना। 24 आवर्स ही है हम सभी के पास। अब इसमें स्कूल भी करना है, होमवर्क भी करना है, प्रिपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, गेस्ट पेपर भी लेना है, मॉक टेस्ट भी देना है, मॉडल पेपर भी सॉल्व करने। ओ माय गॉड मैम, आप तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हो। नहीं बच्चों, आज मैं आपकी टेंशन दूर करने आई हूँ। मैनेजिंग बोथ स्कूल एंड जेएनवी प्रेप इज टफ, यस इट इज टफ। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, है ना। बट विद अ स्मार्ट रूटीन, देखो हमें स्मार्ट रूटीन बनाना है। यू कैन सक्सीड एट बोथ, यू कैन सक्सीड एट बोथ, है ना। दोनों चीजों को साथ में किया जा सकता है। जरूरत किसकी है, हमें एक स्मार्ट और बेहतर रूटीन को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप एक रूटीन, एक टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे तब तक सब कुछ आपको दूर दिखेगा, असंभव दिखेगा और ऐसा लगेगा कि किसी गहरी खाई में खड़ा कर दिया और कहा है कि इसके ऊपर चढ़ के दिखा, है ना। पहाड़ की चढ़ाई भी संभव है, हिमालय भी चढ़े गए हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस, डेली रूटीन के साथ, एक अच्छे प्लानिंग के साथ। तो वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, एंड देन इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर स्टूडेंट फेस करता है और जो मुझे लगता है कि बिल्कुल यही वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। पहली क्या है, स्कूल होमवर्क टास्क टू मच टाइम, टेक्स टू मच टाइम। अब स्कूल का होमवर्क मिला है, नहीं करोगे तो टीचर लपड़ियाएगी ही, है ना। तो वो चीज आपको थोड़ा सा देखना है। पहले हम प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जेएनवी प्रिपरेशन इरेगुलर हो जाती है, जबकि जब भी हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें हर दिन पढ़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, इससे इरेगुलरिटी आती है। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और लेजीनेस उससे आती है, ठीक है। तो इसको तो भैया बिल्कुल ही त्याग दीजिए, कोई फिक्स टाइम टेबल हमारा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मैथ्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, एक बहुत बड़ा फियर है, स्पेशली दिस मैथ। भाई साहब, मतलब मुझे लगता है, मुझे तो मैथ्स के डरावने डरावने सपने भी आया करते थे जब मैं आपकी उम्र में थी। स्ट्रेस बिफोर एग्जाम वेरी कॉमन होता ही है। इसके होने का कारण है कि नहीं आप ठीक से पढ़े हैं। चलो अब देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या है। जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, आई विल स्टडी व्हेन आई गेट फ्री टाइम। यार ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। फ्री टाइम कभी नहीं मिलने वाला, यार मैं फ्री टाइम में ये कर लूंगा वो कर, नो, फ्री टाइम मिलता नहीं है। फ्री टाइम आपको क्रिएट करना पड़ता है। फ्री टाइम नेवर कम्स ऑटोमेटिकली। सक्सेसफुल स्टूडेंट क्रिएट स्टडी टाइम, हमें खुद समय निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है, हमें नहीं चाहिए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अगर आप मात्र 2 से 3 घंटे फोकस से पढ़ लेते हैं, अगर आप फोकस से पढ़ लेते हैं तो ये 8-10 घंटे की पढ़ाई आपको चाहिए ही नहीं। बस फोकस करना है, 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करनी है।
गोल्डन रूल क्या होता है आपके प्रिपरेशन का, और मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि आपके जो स्कूल में आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, ठीक है, आपके स्कूल में जो आप मैथ्स पढ़ते हैं, जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं, जो आप हिंदी पढ़ते हैं, इवन अब जो आप ईवीएस भी पढ़ेंगे, एक अगर मैं मैथ को हटा दूं, चलो मैं मैथ को हटा देती हूँ क्योंकि ये स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपका जो मैथ है, जो इंग्लिश है, जो हिंदी है, जो ईवीएस है, अधिकतर सिलेबस आपके स्कूल वाला ही है। ये चारों जो सब्जेक्ट मैंने, क्योंकि जब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम ये टॉपिक हमारे स्कूल में पढ़ाया गया था, ठीक है, सेम इंग्लिश के साथ है, सेम यही चैप्टर्स आपको मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना कि आपकी डबल डबल तैयारी हो रही है। और इवन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना बच्चों, तो वो और ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पर आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाता है ना। तो स्कूल और जेएनवी के जो कुछ सब्जेक्ट्स है बहुत डिफरेंट नहीं, एक्सेप्ट दिस वन मैथ। मैथ है जो थोड़ा डिफरेंट है, जो स्कूल्स में नहीं होता है, बट अदरवाइज आपके सारे जो सब्जेक्ट्स है आपको कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मैथ्स है, ईवीएस है, लैंग्वेज हो गई, रीडिंग स्पीड हो गई, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, ये सब आपको जेएनवी की प्रिपरेशन में भी मिलते हैं और आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है। अब यहाँ से आप क्या सीखेंगे, जब आप प्रिपरेशन करें वहां से क्या सीखेंगे, स्पीड लर्निंग, लॉजिकल थिंकिंग, एक्यूरेसी, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर, क्योंकि अब आप उस सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, फिर यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन भी करें, तो मतलब ये बहुत बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा रूटीन पे बात कर लेते हैं अब, जो मुझे लगा कि आपका रूटीन कुछ इसी प्रकार से चलता होगा, कुछ इसमें ऊपर नीचे करना हो आप अपनी तरफ से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि यही एकदम फिक्स्ड पत्थर की लकीर और फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 5:30 टू 6:30 आई गेस सारे बच्चे क्या बोलते हैं, मतलब उठ ही जाते होंगे। आप जब उठ जाते हैं, मान लीजिए आप 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 भी उठ रहे हैं, आधा घंटा फ्रेशन अप में लगा के आप किसी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, 2 पेपर आपने हिंदी के कर लिए, 1 पेपर इंग्लिश का, इस तरीके से आप करेंगे तो फिर बेहतर रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा मैं सुबह करके आया था। देन आपका जो भी स्कूल टाइम है तो अपनी क्लासेस पे केयरफुली ध्यान देना है। फिर जब आप स्कूल से वापस आ जाते हैं, जो नॉर्मल टाइम है वो 4 बजे तक सभी बच्चे आ जाते हैं, रेस्ट कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए, 4 to 5:30 रेस्ट एंड होमवर्क, बहुत इनफ टाइम है आई गेस, बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा, स्कूल का होमवर्क डन। उसके बाद जो हमारी बैचेस में क्लासेस चलती है या जो हमारी वाईटी पे भी क्लासेस चलती है, वो हमारी 6 to 8 के अंदर ही चलती है, तो उस दौरान आप अच्छे से अपने जेएनवी की क्लासेस अटेंड करेंगे। इट्स रादर ऑन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के वाईटी और आपका या तो हमारा ऐप, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा डिनर टाइम, खाना खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा ना, और अपना थोड़ा सा माइंड रिफ्रेशमेंट कर लीजिए, 1 घंटा इनफ है, टीवी देख ली, थोड़ा फोन चला लिया, 4 गेम खेल लिए, मम्मी से बात कर ली, इधर उधर बात कर ली यार दोस्तों से, एंड 9 से जो 10:30 का ये जो आपका 1.5 घंटे का समय है, इसे रखिए आप अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, कोई वीडियो देख लो, कोई वाईटी की क्लास देख लो, गेस्ट पेपर देख लो, इस तरीके से अगर आप चलेंगे समय को बांटते हुए तो आप देखेंगे कि आपने पूरा जो दिन है ना बहुत प्रोडक्टिविटी से बिता दिया है, पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव बना है, ठीक है। संडे फिर आता है, संडे का यूज बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से हमें करना है। संडे का सही उपयोग अब कैसे होगा, रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, एआईएमटी जल्दी शुरू होंगे वो अटेम्प्ट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मॉडल पेपर्स है आप वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप संडे को भी प्रोडक्टिव बना सकेंगे। 2 मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर लिए, एक एएमटी दे दिया, एक मॉक टेस्ट दे दिया, 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, मुश्किल से 2 से 3 घंटे में काम हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या बेहतर लगता है, पर संडे को प्रोडक्टिव जरूर आपको बनाना है ना। इसके बाद देखिए, अगर आपको मॉडल पेपर्स चाहिए, और चाहिए ही होंगे क्योंकि संडे को क्या क्या सॉल्व करोगे मॉडल पेपर ना, तो हमारे आप वेदा स्टोर से इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं,
ठीक है, हमारे ऐप पर है वेदा स्टोर, परचेज कीजिए। ठीक है, 30 के सेट है, 20 का सेट है, 10 का सेट है और बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, आपको एमआर शीट के साथ मिलेगा। इसके बाद फोकस आपको कहां पर करना है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, लैंग्वेज का जो आपका पोर्शन है, जो आपका लैंग्वेज है, जिसमें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ, सबसे इजी मानते हैं सारे बच्चे और इजी ही ये स्कोरिंग भी है। ऑल्सो ये स्कोरिंग भी बहुत है, तो ये आपको फटाफट से खत्म कर लेना है, जल्दी से इसको निपटाइए और फिर इसकी प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, हर गेस्ट पेपर में आपको होना चाहिए। अगर आपसे मिस आउट हो रही है लाइव, तो आप बाद में रिकॉर्डेड जो उसका सेशन है वो जरूर देखिए। ठीक है, और एक ही सोर्स अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कीजिए। जब बच्चा मल्टीपल सोर्स पे जाता है ना, तो बहुत कंफ्यूज होता है, उसे नहीं समझ में आता है कि यार कैसे करना है, क्या करना है। ये तो मतलब बहुत ही टफ हो जा रहा है, ये कुछ बता रहे, वो कुछ बता रहे, ये टीचर की अलग स्ट्रेटेजी, उसकी अलग स्ट्रेटेजी। तो ये नहीं फंसना है, एक ही अपना सोर्स रखिए प्रिपरेशन का और उस पर पूरी तरीके से विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ जस्टिस ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप एक ही सोर्स की बात करते हैं, तो वेदा से बेस्ट क्या होगा, मुझे तो यही बता दो। वेदा से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। और हमारी देखिए, ये बुक्स भी आपके हमारे वेदा स्टोर पर अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें भी वहां से परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, माइंड मैप, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, करेक्ट। देन आप नोट्स तो ऑफ कोर्स बनाएंगे ही, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा टफ लगता है, उसके आप नोट्स जरूर बनाते चलिए, ताकि फाइनल रिवीजन में वो जो नोट्स है ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अपनी जो आपकी रिवीजन है, उसको आपको, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको वीकली तौर पर आपको क्या करना है, ट्रैक करना है कि आपके टॉपिक्स कवर्ड हो गए क्या, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स है, क्या वो कवर्ड हो गए हैं और आपका कितना टाइम लग रहा है एक पेपर को सॉल्व करने में। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जो जीत है, जो बड़ी आपके सपने हैं, उसको आपको हासिल कराने में पूरी मदद करेगी। और फाइनल थॉट क्या होना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो आपके वीक वन है उनको टैकल कीजिए। स्कूल का होमवर्क नहीं स्किप करना है, क्योंकि उससे आपका बेस बनता है। पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आप टॉपर्स थे, टॉपर्स हैं, टॉपर ही रहेंगे, उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जगाए रखना है। एंड इसी तौर पे, इसी बात पे, आप एक प्राउड नवोदियन है, थे, रहेंगे। अपने अंदर वो जज्बा बनाए रखिए, उस जज्बे को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि आप जरूर, अगर ये पूरा स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया है, जो सारी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताई हैं, फॉलो करते हैं, तो आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। इसके अलावा देखिए, हमारे बैचेस हैं। मैंने जब कहा कि एक ही सोर्स पे आप पूरे तरीके से विश्वास कीजिए, तो वेदा से बेटर सोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी बैच चुन सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे 6 के लिए हमारा एकलव्य बैच है, 9th के लिए आरएम 2.0, और जो बच्चे सैनिक की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शौर्य 2.0 बैच है। तो फटाफट से बैच में इनरोल हो जाओ, विश्वास करो वेदा पर, और मेरा कूपन कोड यूज करो LS1000। कोड क्या है, LS1000। इसे यूज करो और इंस्टेंटली 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी अपने बैच के प्राइस में पाओ। इसी नोट पे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अब थोड़ी सी चक्षुएं आपकी खुली होंगी कि कैसे क्या करना है। अपने हिसाब से थोड़ा टाइम टेबल मॉडिफाई कीजिए और 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जिससे आप स्कूल और अपने जेएनवी प्रिपरेशन को एक साथ कर पाएंगे और इस समुद्र को ना पार कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि श्री रामचंद्र ने भी ना समुद्र तो पार कर लिया था सीता मैया के लिए। तो मन में वो दृढ़ता रखिए, वो विश्वास रखिए। ठीक है, उस विश्वास पर कायम रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।